हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को हम पार्ट 1 पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह यह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है इन अ पैरेलल ग्राम ABCD एंगल D इक्वल टू 75 फाइंड द मेजर ऑफ अदर 3 एंगल्स। इस तरीके से मान लीजिए पैरेलल ग्राम बना हुआ है। A, B और C और D इस तरीके से पैरेललोग्राम है। तो इसमें आपको D हमें एंगल D दे दिया है 75 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है एंगल, जो हमारे एंगल इन लिख देंगे इन पैरेललोग्राम in parallelogram the sum of adjacent angle is equal to 180 डिग्री। अब जैसे हमने एंगल D लिया है तो एंगल A इसका क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। तो हम लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल C करिए, एंगल C क्योंकि D की वैल्यू दी हुई है 180, तो एंगल D की क्या है 75 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो कितना आ जाएगा एंगल C इक्वल टू 105 डिग्री, मतलब 105 डिग्री। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में हमारा क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल B और एंगल A इक्वल टू हो जाएगा एंगल C। तो एंगल D की वैल्यू कितनी है हमारी 75 डिग्री है, तो एंगल C की वैल्यू भी आ चुकी है। तो ये कितने हो जाएंगे दोनों 105 के, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, दो अपोजिट एंगल हैं जो हमें क्या क्या दे रखे हैं 3x माइनस 2 डिग्री एंड 50 माइनस x। फाइंड द नंबर ऑफ डिग्री इन ईच एंगल। तो हमें नंबर ऑफ डिग्रीज में बताना है सारे एंगल्स। इसी प्रकार से मान लीजिए A, B, C और D। तो अपोजिट एंगल अगर ये हमें दिया हुआ है 3x माइनस 2 और ये हमें दिया हुआ है 50 माइनस x, ठीक है। तो ये हमारे अभी हमें मैंने क्या बताया आपको, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम इसे लिखेंगे इन A B C D। ABCD में क्या एंगल A इक्वल टू एंगल C, तो इन दोनों की वैल्यू भी हम इक्वल रख देंगे। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 50 माइनस x। तो करेंगे यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 3x प्लस के x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है तो इधर प्लस का 50 और इधर 2 माइनस का है तो इधर प्लस में पहुंच जाएगा। यहां से 4x इक्वल टू 52 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 अपॉन 4। तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। x इक्वल टू कितना आ गया 13 डिग्री। अब एंगल A क्या है हमारा, एंगल A है हमारा 3x माइनस 2। तो 30
13 यहां पर रख देंगे वैल्यू, तो 13 रखेंगे तो 3 इंटू 13 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 13 3 जा 39 माइनस 2 तो कितना आ गया 37 डिग्री। अब ऐसे ही एंगल सी को निकाल देंगे, तो एंगल सी क्या था 50 माइनस एक्स, तो 50 माइनस 13 तो एंगल सी इक्वल टू आ गया 37 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितने कितने आ गए 37 37 दोनों। अब देखना एंगल ए यहां से निकाल देंगे एडजस्टेंट एंगल के अकॉर्डिंग। सम क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल डी या बी ले लीजिए, बी ले लेते हैं हम। बी इक्वल टू 180, तो एंगल ए की वैल्यू क्या है हमारी 37 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 और एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 180 माइनस के 37 तो क्या बचेगा 143 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू जब ये 143 है तो ये भी तो 143 होगा और ये कितने आ गए 37 डिग्री और ये भी 37 डिग्री। समझ आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी। एक पैरेललोग्राम है इस तरीके से, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसमें डायगोनल भी बना दी मैंने ए सी और बी डी। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं ये एट ओ पर। ठीक है, जहां पे ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की इसकी वैल्यू क्या है, ए सी इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 6.8। ठीक है, और बी डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5.6। इतना समझ आया? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दो। फिर बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ओसी एंड ओडी। ओसी, ओसी का मतलब ओसी ये और ओडी ये, इन दोनों की हमसे वैल्यू पूछिए कि इनकी कितनी कितनी हो जाएगी। तो भाई सीधी सी बात है, जब इस पूरे की दे रखी तो 1/2 से करके हम डिवाइड कर देंगे। तो आइए करते हैं, ये लिखी देंगे सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ओ मतलब ईच अदर पर काट रहे हैं। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ क्या है मिड पॉइंट है किसका ओ सी और बी डी का। तो देन ये आप लिख देना, देन OC इक्वल टू 1/2 AC। OC 1/2 AC की तो होगी, आधी तो है OC, तो निकाल देंगे यहाँ पे वैल्यू रख दो। OC इक्वल टू 1/2 AC की वैल्यू कितनी है हमारी AC की 6.8। तो 2 से 2 3 6 और 2 चौक 8, तो कितना आ गया OC की वैल्यू कितनी आ गई 3.4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से BD की, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी OD की है, OD इक्वल टू हो जाएगा 1/2 BD। तो क्या आ जाएगी OD इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 5.6। तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16। तो OD इक्वल टू क्या आ गया 2.8 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन में खास कुछ है नहीं, इस प्रकार से कर लेंगे आप खुद भी। इतने अब तो काफी टाइम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी हो गई होगी। ठीक है, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद कर रही हूँ, आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है टू एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x माइनस के 15 एंड 7x माइनस 75 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द
पैरेललोग्राम। हमें सारे एंगल्स निकालने हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो आइए करते हैं। एडजस्टेंट एंगल उसने बोला है, इस तरीके से हमने बना लिया ए बी सी और डी। तो ये एक ये एंगल और एक ये एंगल मान लीजिए। तो क्या दे रखा है, ये 2x माइनस के 15 और ये दे रखा है हमें 7x माइनस के 75। अब हमें पता है एडजस्टेंस एंगल कितने डिग्री का होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। एंगल सम ऑफ एडजस्टेंस एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या है, 2x माइनस के 15 प्लस के 7x माइनस के 75 इक्वल टू 180। तो ये कितना हो जाएगा, 9x और ये माइनस के 7, 5 और 5 0, 7 और 1 8 और 1 9 इक्वल टू 180। अब 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखना इधर माइनस का है तो एक इधर में प्लस का जाएगा। तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 और 9 27, 270 डिग्री। और x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो 9 तिया 27 तो 30 डिग्री। x इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। अब इसमें एंगल ए की वैल्यू निकाल लो पहले। एंगल ए इक्वल टू क्या है, 2x माइनस के 15, तो इस रख देंगे वैल्यू 2 इंटू 30 माइनस के 15 तो 60 माइनस के 15 तो 60 में से 15 गए तो 45 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी क्या था हमारा, 7x माइनस के 75। तो 7x 7 इंटू 30 माइनस के 75 तो कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी, 7 21 तो 210 माइनस के 75। तो 210 में से 75 गए तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। अब देखना ये कितना था, ये आया है 45 डिग्री। अदर कलर से लिख देती हूं मैं, 45 डिग्री और ये आया है 135 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 135 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है, इफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 इट्स एडजस्ट एंगल। एडजेसेंट एंगल का कितना है वो, 2/3। फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का हमें एंगल फाइंड करना है, जबकि एडजस्टेंस एंगल क्या है, एक का दूसरा कितना है, 2/3। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। 2 एडजेसेंट एंगल इक्वल टू x और y हमने मान लिया अपने पास से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x किसके इक्वल टू है, 2/3, y के इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है, वी नो दैट पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो वी नो that यहाँ लिख देना सम ऑफ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो पुट x इक्वल टू 2/3 y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में। तो x इक्वल टू क्या है, 2/3 y प्लस y इक्वल टू 180।
अब देखना 1 करके क्रॉस इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ गया एलसीएम 3, तो 2y प्लस 3y इक्वल टू 180। अब इसका 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 5y 2 और 3 5 और 8 18 54 तो 540। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 बटे 5, तो 5 एकम 5 ना जाने 0 5 अट्ठे 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया 108 डिग्री। कितना आ गया 108 डिग्री। अब इसी वैल्यू को हम क्या रख देंगे, पुट इक्वेशन सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो, कोई सी में भी रख दो, आंसर सेम ही आएगा। पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 2/3, y की वैल्यू 108, तो 2 3 से 3 3 9 और 3 6 18, तो x इक्वल टू 36 दूनी 72 डिग्री। तो दोनों कौन कौन से आ गए 72 और 108 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं 5 के। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ द एंगल इज, जो पहला एंगल है इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, मतलब उसका दुगना भी है और उसमें से दुगने से क्या है 30 डिग्री लेस है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। मान लेंगे सेकंड, लेट स्मॉलर एंगल इक्वल टू x और लेट लॉन्गर एंगल इक्वल टू 2x, ट्वाइस मतलब दोगुना और 30 डिग्री उसमें से कम है। इतना समझ आ गया। अब हमें पता है एडजस्टेंस एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180, तो एंगल 1A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को कर देंगे तो x प्लस 2x माइनस 30, यहाँ ऐसे लिख दो इक्वल टू 180। अब यहाँ से इसे एक बार ओपन कर देंगे, x प्लस 2x माइनस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री लगाते हुए चलना है। तो यहाँ से 3x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 30, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, और 3x इक्वल टू 180 और 30 210 और x इक्वल टू 210/3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 जा और 0, x इक्वल टू कितना आ गया 70। तो स्मॉलर क्या हो गया हमारा 70 डिग्री हो गया और लॉन्गर क्या हो जाए, और यहां से निकाल देती हूं मैं, या फिर यहाँ एंगल B इक्वल टू निकाल दो 2x माइनस 30, तो यहाँ से 70 2 इंटू 70 माइनस के 30 और यहाँ से 140 माइनस के 30, तो क्या आ गया 111 एंगल 110, एंगल B इक्वल टू 110। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है प्रूव दैट bisector of any two adjacent angle of a parallelogram intersect each other at right angle। ठीक है, राइट आर एंगल मतलब राइट एंगल पर ये काटते हैं, ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो क्या करना है इसमें, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजस्टेंस, मतलब जो एडजस्टेंस एंगल हैं उनको अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा क्या आता है पैरेललोग्राम। इंटरसेक्ट जो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट आर एंगल, राइट एंगल पर, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। डायग्राम बनेगा तो ए बी सी और डी और ये ओ पॉइंट। अब ये बोल रहा है कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये ईच अदर यहां पर काटेगा एक दूसरे को जाकर। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो ये एंगल है ये क्या आना चाहिए, ये ए ओ बी क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। तो आइए करते हैं लेट ए बी सी, हमें पता है लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम है, इतना समझ आ गया। तो एंगल एडजस्टेंस एंगल की बात कर रहा है तो एडजस्टेंस सम ऑफ इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतना समझ आ गया। ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल डी ए बी। ओ ए क्या कर रहा है हमें, ओ ए बाइसेक्ट एंगल ओ ए बी पर, किस पर, ओ ए बी डी ए बी, एंड ओ बी बाइसेक्ट बाइसेक्ट्स एंगल सी बी ए। तो टू प्रूव करना है हमें, क्या, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए ओ बी हमारा क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी को लेंगे तो तीनों को प्लस करने का, तीनों का ट्राइंगल की तीनों एंगल आ जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। ट्राइंगल एंगल ओ ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखना, ये पूरा एंगल लिया है हमने, जबकि ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको आधा आधा करना पड़ेगा हमें। तो लिख देंगे, आधा करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 डी ए बी प्लस 1/2 एंगल सी बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ प्रॉपर्टी, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी से आ गया ये जो आया है। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए और प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना समझ आ गया। अब देखना, यहां से ये दोनों किसका बन गए, ए और बी एडजस्टेंस एंगल बन गया, तो इसकी क्या आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी। वैल्यू 1/2 इंटू 180 डिग्री प्लस के एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से 2 से 2 9 जा 18, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। यहां से 19 प्लस में है, 90 प्लस में है तो माइनस में, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री ही आना चाहिए। इस प्रकार से इसे हम करेंगे। तो समझ आ गया क्वेश्चन, इस प्रकार से करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल। अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, तो प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है या नहीं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। इस तरीके से एक पैरेललोग्राम बना लेंगे, तो ए बी सी और डी। तो इस पर हंसने की कोई जरूरत नहीं है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की तरह ही लेना है, इस पर ज्यादा हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी पैरेलल, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डी सी के, सी डी के। ठीक है, और एंड ए डी, एंड ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, इतना समझ आ गया। ऑफ एंगल, एंगल ए क्या दे दिया, एक मान लो कोई भी 90 एंगल, एंगल ए इक्वल टू 90 एंगल।
ठीक है, अब हमें पता है एडजेस्टेंस एंगल से, सम ऑफ एडजेस्टेंस एंगल ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू क्या है 90 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस के 90, तो एंगल बी इक्वल टू 90 बचेगा 90 डिग्री। अब देखना ये भी 90 हो गया, फिर जब ये 90 है तो, और ये 90 बी 90 आया है तो डी भी 90 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके आमने सामने के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये पता है, इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड सम ऑफ एडजेस्टेंस एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल कितने आ गए हैं 90 आ गए हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बी कैन से इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाएगा फिर, जब सारे 90 एंगल के हैं तो ये सब क्या हो जाएगा फिर रेक्टेंगल। तो लिख देंगे, तो इट इज अ रेक्टेंगल, यस इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 13.3 का पार्ट 1 यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कराए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।